हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि फ्राइडे मार्केट में क्या प्रिडिक्शन रहने वाला है, उसके ऊपर आज आप सबसे डिस्कस करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्या चाल रहेगी फ्राइडे मार्केट में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं यस्टरडे मार्केट की कि यस्टरडे मार्केट का क्या हाल रहा था। वो तो आप सभी ने देखा ही होगा, किस तरीके से मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई दिया था। तो 14 अगस्त के दिन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 14 अगस्त के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेज रहा था। वीकली एक्सपायरी के चलते वेट एंड वॉच का मोड देखने को मिला मार्केट के अंतर्गत। दिन भर सीमित रहने के बाद मार्केट ने लास्ट में ग्रीन जोन में बंद हुआ था। तो निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 4 अंक चढ़कर 24,143 रुपए पे निफ्टी बंद हुआ है। वहीं अगर मैं आपसे सेंसेक्स की अगर बात करता हूँ तो 150 अंक चढ़कर 69,105 रुपये में बंद हुआ है। और वहीं पर अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी 104 अंक गिर कर 49,723 रुपये में बंद हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं फ्राइडे मार्केट यानी कि 16 अगस्त को मार्केट की क्या चाल रहेगी, इसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। तो 16 अगस्त के दिन मार्केट में अगर देखा जाए तो एक डेटा आया हुआ है FII और DI का, वो सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो FI और DI का डेटा का अगर आप देखते हैं तो FI का डेटा प्लस में 2595.27 है और DI का डेटा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 2336 रुपये 61 है ना, करोड़ों में आता है ये। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस में आ रहा है 359। सेलिंग पर्पज से डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यस्टरडे मार्केट में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक में जो जोश भरने वाला स्टॉक है उसकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक तो प्लस में था दोस्तों, प्लस में था लेकिन 500 पॉइंट के नीचे ही मूवमेंट कर रहा था। ठीक, कुछ पॉइंट 500 पॉइंट को ब्रेक नहीं किया था जिसके कारण से मार्केट सीमित दायरे में ही घूमता आपको दिखाई दे रही थी बैंक निफ्टी। और वहीं पर अगर मैं रिलायंस की अगर आपसे बात करता हूँ, निफ्टी का जो इंडेक्स है रिलायंस स्टॉक, रिलायंस, उसकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो रिलायंस ने भी जोश भरा हुआ था, जिसके चलते निफ्टी कुछ टाइम के लिए आपको पॉजिटिव देखने को मिला हुआ था दोस्तों, कुछ टाइम के लिए, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कल के डेक्टर उसमें अगर मैं आपसे बात करता हूँ मार्केट की या स्टडी की, तो ओनली एक आईटी सेक्टर ऐसा था जिसमें आपको मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। यानी कि आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पूरे स्टॉक आपको यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है आपको जो नेगेटिव दिखाई देगा, वो ऐप एसएस है जो माइनस में है। बाकी पूरे स्टॉक यानी कि इसकी जितनी भी कंपनियां हैं, एलटीटी, टीसीएस, एसटीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, उसके बाद सारी कंपनी आपको यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रही है ना। बाकी आईटी सेक्टर को छोड़कर अगर मैं अदर सेक्टर की अगर आपसे बात करता हूँ तो वो पूरे सेक्टर आपको कल के डेट में माइनस में ही दिखाई देंगे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमजीजी, आईटी ओनली प्लस में आपको दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे और भी सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको माइनस में दिखाई देंगे। मीडिया सेक्टर माइनस में है, मेटल माइनस में है, फार्मा माइनस में है, पीएसयू माइनस में है, प्राइवेट बैंक माइनस में है, रियल्टी माइनस में है और हेल्थ केयर भी आपका माइनस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सारे स्टॉक अभी आपको यहाँ पर, सॉरी, सारे सेक्टर अभी आपको यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया यस्टरडे मार्केट। अब हम बात करते हैं फ्राइडे मार्केट की कि फ्राइडे मार्केट में क्या रहेगा। तो फ्राइडे मार्केट में हम सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए 5 अगस्त से लेकर तो 14 अगस्त तक एक सीमित दायरे में आपको काम करती हुई नजर आ रही है। 5 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको एक सीमित दायरे में काम करती हुई नजर आ रही है।
यानी कि 49,727 रुपये की रेंज और 49,365 रुपये की रेंज में, इसी रेंज में मार्केट आपका घूमता हुआ नजर आ रहा है 5 अगस्त से लेकर तो 14 अगस्त तक। अब ये जो बना है 49,727 रुपये का, इसका जो सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर इसको तोड़ता है तो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और फ्राइडे का मार्केट जैसे कि अभी एफआईआई और डीआईआई का डेटा अगर हमने देखा है तो वो नेगेटिव ही नजर आ रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर मुझे देखने को मिलता है तो कल का जो मार्केट रहने वाला है वो भी आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। हो सकता है नेगेटिव आपका रहे, 100% मैं आपका नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मार्केट आपका नेगेटिव यहाँ पर रहे। तो अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो कल का जो मार्केट रहेगा, ठीक है, अगर हमें काम करना है तो बेहतर तरीके से ये रहेगा कि मार्केट अगर 49,650 के नीचे जाता है, बैंक निफ्टी 49,650 रुपए के नीचे सस्टेन करता है तो हम पुट ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। तो आपको टारगेट यहाँ पर मिलेगा, वो हम आगे बात करेंगे 1 घंटे के चार्ट में। और यहीं पर निफ्टी की भी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो निफ्टी भी अपने रेंज में घूम रहा है। निफ्टी की जो रेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई है निफ्टी का 24,306 रुपये का और लो है इसका 23,894 रुपये का। ठीक है, ये इसकी है, ये भी 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के रेंज में ये घूम रहा है। अब अगर हमें फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस करना है तो हम जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे इसके। और 1 घंटे के चार्ट में हम यहाँ पर ये देखने का ट्राई करते हैं कि क्या मार्केट प्रिडिक्शन रहने वाला है, क्या करने वाला है, कहाँ से हमें मार्केट का व्यू देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मार्केट आपका बंद हुआ है 49,727 रुपये पे। तो मार्केट अगर 49,650 रुपये के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम जाएंगे पुट ऑप्शन की ओर। और पुट ऑप्शन की ओर अगर हम जाते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,200 रुपये का। 49,210 रुपये का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड सपोर्ट लेवल की अगर मैं इससे बात करता हूँ आपसे तो वो रहेगा आपका 48,758 रुपये का। ठीक है, ये दो सपोर्ट है। तीसरा आ रहा है इसका 48,300 रुपये का। अगर हमें कॉल ऑप्शन की ओर जाना है तो कॉल ऑप्शन की ओर हम कब जाएंगे ये आप देख लीजिएगा। कॉल ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं 49,800 के ऊपर। 49,800 के ऊपर आप जा सकते हो। 49,800 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 50,292 रुपये का। ठीक है, 50,292 का रहेगा। और 50,292 रुपये का जो टारगेट आपका है, ठीक है, 400 पॉइंट का टारगेट आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको करना है एक बार, क्योंकि 50,292 रुपये पर आपको पाइवट पॉइंट मिल रहा है बैंक निफ्टी का। मैक्सिमम बार आपको यही देखने को मिलता है कि जब भी बैंक निफ्टी अपने पाइवट पॉइंट के नीचे मूवमेंट करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने सपोर्ट की ओर जाती है। 90% आपको यही दिखेगा। पाइवट पॉइंट के नीचे अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई सा भी इंडेक्स अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो वो सपोर्ट लेवल की ओर जाएगा। और पाइवट पॉइंट के ऊपर अगर वो जाता है, सस्टेन करता है मार्केट, तो रजिस्ट्रेशन की ओर जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पाइवट पॉइंट बन रहा है वो 50,200 रुपये का है, 300 रुपये का आप मान लीजिएगा। 50,300 रुपये का पाइवट पॉइंट आपका है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 50,300 के ऊपर तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा 50,000। हाँ, 50,800 की ओर हम जा सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट रजिस्ट्रेशन इसका है, वैसे तो 50,297 रुपये का यहाँ पर आ रहा है, 900 रुपये का आ रहा है। ठीक है, वो आपका रहेगा। ये इसको मैं जूम करके अगर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई देगा। ये पाइवट पॉइंट रहेगा 50,292 रुपये का, इसके ऊपर जाएगा तो 50,800 की ओर, 50,600 50,800 की ओर टारगेट आपको दिखाई दे देगा दोस्तों। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वो निफ्टी भी वही रेंज में घूम रहा है। निफ्टी अगर तोड़ता है 24,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है, सॉरी, जैसे 24,143 रुपये पे बंद हुआ है, क्लोज हुआ है निफ्टी। तो यहाँ पर निफ्टी अगर हमें
24,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आता है या 24,100 के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आता है तो आप जा सकते हो। सॉरी, सबसे पहले हम इसका चार्ट लगा लेते 1 आवर का। चौबीस हजार सौ के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप 70 पॉइंट के लिए जा सकते हो। 24,030 रुपए के लिए ये इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ता है 24,030 को, तो आप 23,895 की ओर जा सकते हो, जो इसका लो है ना। अगर ये इसके लो को तोड़ता है तो आपको फिर 23,700 रुपए तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी। और यहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ये 23,700 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे इसका एक और सपोर्ट लेवल बन रहा है जो है 23,500 रुपए का। ठीक है, पूरे दिन में अगर बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर मैं इसके बाइंग यानी कॉल ऑप्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कॉल ऑप्शन के लिए अगर निफ्टी 24,200 रुपए के ऊपर सेशन करता है, इसके 24,200 रुपए के ऊपर अगर आपका सस्टेन करता है, 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम जा सकते हैं 24,220 का एक पाइवट पॉइंट इसका बना हुआ है। पाइवट पॉइंट के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको सडनली जो टारगेट मिलेगा वो 24,400 रुपए के आसपास का मिल रहा है। ओपन टारगेट है बड़े मोमेंटम की अगर हम आपसे बात करते हैं तो 24,400 का टारगेट आपको मिल रहा है। वैसे 100-200 पॉइंट का निफ्टी का टारगेट रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो रहेगा 24,400 रुपए तक का ओपन रहेगा। अगर उसको ये ब्रेक करता है तो फिर वही 24,560, और 24,560 को ब्रेक अगर करता है तो 24,753 का टारगेट आपने को मिलने का। ठीक है, ये रहेगा फ्राइडे मार्केट की। फिर हम बात करेंगे सैटरडे को आपसे। सैटरडे को पूरे वीक की एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे, और पूरी वीक की एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि अगले वीक मार्केट में क्या रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये वीडियो में जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो अप स्टॉक के ऊपर में जो चार्ट है मेरा, मैं उसी के ऊपर आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोई ऐसा अलग से मैं कोई सॉफ्टवेयर आपके पास में लेके नहीं आ रहा हूँ जिसके ऊपर रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैंने जो एफ आई और डी आई का डेटा भी आपको बताया है वो अप स्टॉक के ऊपर ही बताया है। सेक्टर के ऊपर बताया वो भी मैंने आपको अप स्टॉक के ऊपर ही बताया है। तो जिनका आप स्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं है वो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। 1 क्लिक पे बाय होता है, 1 क्लिक पे सेल होता है दोस्तों। उसके बाद पीसीआर डेटा आपको लाइव दिखाता है। अगर पीसीआर डेटा की बात करते हैं तो पीसीआर डेटा लाइव चलता है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी सभी का पीसीआर डेटा आपको लाइव यहाँ पे दिखाई देगा। तो एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है, इजी है, बाई करने सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटा सा भी बच्चा भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।